नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो जो है वो बुध गोचर पे है। बुध अभी फिलहाल जो है वो अ, फिलहाल बुध जो है वो मकर राशि में चल रहे हैं और मकर राशि से वो निकल कर कुंभ राशि में जाने वाले हैं। कुंभ राशि में ऑलरेडी शनि है और सूर्य भी है और बुध वहां पे जाने वाले हैं। बुध कुछ समय के लिए अस्तंगत भी होंगे। तो बुध बुध का जो अस्तंगत समय है वो 11 फरवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, देखिए, और 10 मार्च तक रहने वाला है। तो टोटल उनका जो अस्तंगत समय है ना वो 29 डेज का है। तो जितना भी कुंभ राशि का गोचर होने वाला है वो अस्तंगत बुध के साथ ही होने वाला है। और इसी के कारण ये वीडियो विशेष है, क्योंकि जब बुध जो बुद्धि का ग्रह है, जो सभी प्रकार के बुद्धि को दर्शाता है, वो ग्रह जब अस्तंगत होता है, मतलब सूर्य के निकट में रहता है, सूर्य की पेरिफेरी में रहता है, जिसके कारण सूर्य के तेज के कारण वो अपना खुद का तेज जो है वो बाहर प्रस्फुरित नहीं कर सकता है। तब क्या इस बुध के गोचर का कोई विशेष परिणाम होता है? जब भी ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के निकट आता है और अस्तंगत हो जाता है, तो ये सूर्य की कहीं ना कहीं जवाबदारी हो जाती है, या सूर्य यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो उस ग्रह से जो भी फल मिलने वाले हैं वो सूर्य के थ्रू आते हैं। तो सूर्य उस चीज को निभाते हैं, ऐसा भी कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब पूरे साल भर में ये 6 बार अस्तंगत होने वाले हैं। मतलब ये 6 बार सूर्य के निकट या सूर्य के 15 डिग्री की पेरीफेरी में पहुंचते हैं, तो जैसे वैसे ही वो निकट, क्या बोलते हैं उसे, सूर्य के निकट पहुंचने पर ये अस्तंगत हो जाते हैं। अब बुध जो बुद्धि का ग्रह है, अस्तंगत होने के कारण होता क्या है कि बुध जैसे डॉक्यूमेंटेशन के कारक हैं, पेपर वर्क के कारक हैं, बुध वाणी के कारक है, बुध कम्युनिकेशन के कारक है, बुध आपकी पत्रिका में या यंगर सिबलिंग्स को दिखाते हैं। अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं वो बुध से देखे जाते हैं। अब ये स्थिति में जब बुध असंगत होते हैं तो क्या होता है, इन सबके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं चीजें ना धुंधली हो जाती हैं। यहाँ से जो हेल्प आने वाली होती है, यहाँ से जो सपोर्ट आने वाला होता है, या इन सब संबंध में जो भी काम होने वाले होते हैं, वो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, अस्तंगत हो जाते हैं। मतलब कभी कभी काम करने पर भी उसका फल नहीं मिलता है, या वापस से वो काम करना पड़ता है, वापस से वो काम करना पड़ता है। और बुध के असंगत स्थिति में तो आपका वो पेपर वर्क हो सकता है, वो आपके पासपोर्ट का पेपर वर्क हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति खुद जर्नलिज्म में है तो कोई स्टोरी लिख रहा है, राइटर है, तो वो उस समय जो चीज लिखी जाती है वो शायद डजेंट मेक सेंस, मतलब उसका औचित्य नहीं हो पाता है। ऐसा भी बहुत बार होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बुध जब अस्तंगत होते हैं या पीड़ित होते हैं, तो बहुत बार छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स हमेशा बना के रखते हैं। मतलब जिसके लिए आप शायद डॉक्टर के पास कम जाएं, या डॉक्टर के पास जाके 4 दिन में 5 दिन में वायरल है, ठीक हो जाए। सर्दी, साइनस, या आप एलर्जी की बात करें, या कोई स्किन का स्लाइट इन्फेक्शन है, थोड़ा कुछ वीक्स तक या चलते रहता है, आता है वापस से जाता है। ये बुध जो है ना, जब बुध पीड़ित अवस्था में होते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। ये विजडम का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है। इसके कारण वरी बनी रहती है, उस रिगार्डिंग वरी बनी रहती है जब ये कॉम्बस्ट होते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंस आपकी कॉम्बस्ट है यहाँ पे। आपकी सोचने की क्षमता, आपका रैशनल जो अप्रोच होता है, मतलब आप औचित्यपूर्ण जब सोचते हैं, आप लॉजिकल जब सोचते हैं, तो वहां पे क्लैरिटी होना, यस और नो, हाँ या ना की जो क्लैरिटी हमारे दिमाग में आती है ना, वो इस बुद्धि के कारण आती है, देखिए। और यहाँ पे जहां भी आपकी पत्रिका में ये बुध स्थित हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, उस भाव के रिगार्डिंग, उन लोगों से, उस जीवन के क्षेत्र से, एस्पेक्ट में आपको क्या होता है, आपको एम्बिग्विटी बनी रहती है, डेलिमा बना रहता है। अर्थात अ, आप कंफ्यूजन में रहते हैं, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन रहता है,
और वो सब चीजें छोटे छोटे लेवल पे होती, बड़ी बड़ी लेवल पे नहीं होती है। तो ये ऐसा टाइम पीरियड होता है हमेशा जब भी बुध अस्तंगत होते हैं तब, कि ये आपको पूरी तरह से बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं दे रहा है, पर छोटे छोटे ट्रबल से हमेशा आपको पीड़ित रखता है। वो मेडिकल ट्रबल्स हो सकती है, नर्व से रिलेटेड हो सकती है, वेरिकोस वेन से रिलेटेड हो सकती है, आपके स्पीच से भी संबंधित हो सकती है, कि बहुत बार कुछ समय होता है जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कुछ बात करने के लिए। तो ये सारी घटनाएं इस पीरियड में घटित होती हैं। और पत्रिका में, आपके पत्रिका में ये बुध जहां बैठा है ना, उस भाव के रिगार्डिंग ये चीज होगी। बुध जहां पे देख रहा है ना, उस भाव के रिगार्डिंग होगी। बुध से डायरेक्ट इम्पैक्ट किसको आने वाला है? सबसे पहले तो बुध की जो राशि है, कन्या राशि और मिथुन राशि, आपके पत्रिका में जहां स्थित है, उस एस्पेक्ट में, उस भाव में इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आने वाला है। नक्षत्र के लेवल पे अगर हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा? तो जिसके भी अश्लेषा, मतलब जिसके भी जो भी ग्रह, खास करके सूर्य, लग्न नक्षत्र या आपका चंद्र नक्षत्र खास तौर पे, ये अगर अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में बैठा है, तो ये बुध का असंगत गोचर आपको हर बार ही कुछ ना कुछ डिफिकल्टी देने वाला है, याद रखिएगा। यही बुध आपके कौन से स्थान में बैठा हुआ है? त्रिक भाव में बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए ऑब्स्टेकल्स, अड़चने और बढ़ाएगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मतलब आपकी पत्रिका में, तो ये कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग क्रॉनिक डिसीज बाहर लाएगा, या वो हमेशा पॉपअप होगी इस टाइम पीरियड पे। और व्यय भाव पे बैठा है तो खर्चा देगा, नुकसान देगा, हॉस्पिटलाइजेशन भी दे सकता है। अब इसी के साथ साथ आपका अगर आत्मकारक ग्रह भी अगर बुध है, मतलब आपके पूरी पत्रिका में हाईएस्ट डिग्री पे अगर बुध है, तो भी इसका इम्पैक्ट होगा। सो हाईएस्ट डिग्री पे जो भी ग्रह है आपका, और अगर बुध होता है हाईएस्ट डिग्री पे, तो उसे आत्मकारक ग्रह बोलते हैं। आत्मकारक ग्रह के बाद में अमात्य कारक ग्रह आता है जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री पे होता है। ऐसे जेमिनी के कुछ कारक हैं जो आपको स्पेसिफिकली उस क्षेत्र के बारे में, उस क्षेत्र के अधिपत्य होते हैं वो। और जो भी उस क्षेत्र, मतलब आपके जीवन के वो जो एस्पेक्ट हैं, चाहे वो आपके स्पाउस का एस्पेक्ट हो, आपके संतान का एस्पेक्ट हो, आपके खुद के सोल जर्नी का एस्पेक्ट हो। तो सोल जर्नी का एस्पेक्ट जो है, जैसे वो आत्मकारक से देखा जाता है। अमात्य कारक मंत्री के हिसाब से, मतलब जो हमेशा आपको गाइड करने वाला ग्रह होता है, किसी भी परिस्थिति में आपको वो मंत्रणा देने के लिए, मतलब आपको एडवाइस सजेशन देने के लिए हमेशा वो काम कार्य करता है, वो सेकंड हाईएस्ट है। उसी प्रकार से भतनी कारक होता है, फिर पुत्र कारक ग्रह होता है। तो ये अलग अलग ग्रह जो है, ये नक्षत्र में भी ऑब्वियसली बैठे होते हैं ना, तो उसका परिणाम है वो। उसी के साथ साथ अगर आपके बुध की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो याद रखिएगा कि हर बार जब भी ये बुध अस्तंगत होते हैं या वक्री जाते हैं, तो ये आपके लिए इम्पैक्टफुल ज्यादा रहेंगे, अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो। और ये देखने के लिए क्या करना है, बहुत इजी है। आप अपनी पत्रिका खोलिए, बेसिक चीज है ये। बेसिक चीज अगर आप से देख लेते हैं, तो आपको खुद को समझ में आता है कि ये परिणाम पीरियड है, ये जो पीरियड चल रहा है, ये मेरे लिए ज्यादा परिणाम करेगा या नहीं करेगा, है ना? तो अब हम देखेंगे कि हर लग्न राशि के लिए ये जो अस्तंगत बुध का पीरियड है ना, ये किस प्रकार से काम करने वाला है। उसके लिए हम कीवर्ड्स क्या रखेंगे? सबसे पहले कीवर्ड रखेंगे वरी, कि चिंता किस भाग में सबसे ज्यादा होने वाली है, व्यर्थ की चिंता। ठीक है। दूसरा कीवर्ड क्या रखेंगे हम, कि भाई आप आपको हेल्थ ट्रबल्स किस भाग में आने वाले हैं, क्योंकि याद रखिएगा बुध क्या करते हैं, छोटे 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 कुछ ना कुछ ट्रबल्स बना के रखते हैं। तो वो जिस भी भाग में है, वो उस भाग, आपके शरीर के उस भाग को लेकर, या फिर आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स के उस मेंबर को लेकर वो चीज आपके सामने आती रहेगी। तो इतना आसान है गोचर को समझना। तो हम सिर्फ इन कीवर्ड्स के अनुसार हर लग्न राशि का गोचर समझेंगे, बुध का अस्तंगत गोचर। ठीक है। अब अब देखिए, हम बहुत कीवर्ड्स और एक छोटे छोटे हेडलाइंस के रूप से हम इस गोचर को समझेंगे। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं, मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए ये जो गोचर है, ये बुध का गोचर कहाँ हो रहा है? उनके लाभ भाव में होगा।
राइट। और लाभ भाव में बैठे किसके साथ बैठे हुए हैं? ये शनि के साथ भी बैठे हैं और सूर्य के साथ भी बैठे हैं। शनि और बुध जब साथ में आता है ना, तो वो शनि को विष्णु का वो रूप कहा जाता है जो चातुर्मास में विष्णु जी जब शय्यावस्था में जाते हैं ना, वो रूप शनि शनि का कहा जाता है। मतलब उस वक्त पे जब विष्णु जी कार्यरत नहीं रहते हैं और उस समय पे शनि कार्यरत रहते हैं। तो शनि और बुध जो है वो एक सोया हुआ लक्ष्मी नारायण योग रूप हम कहते हैं उस चीज को पत्रिका में। तो सूर्य शनि और बुध की यहाँ पे प्रस्तुति होने के कारण क्या होगा? जो जो भी आपका फायदा है या जो भी आपका लाभ है वो क्या होगा, थोड़ा सा समय रुक के आएगा। या उसके उसके उस फायदे को लेकर या उस लाभ को लेकर आपके मन में चिंता बनी रहेगी। आपकी बुद्धि जो है वो सही रूप से सोच नहीं पाएगी। तो कुछ ही समय के लिए ये टाइम टाइम पीरियड होने वाला है। तो स्टे काम। और यहाँ पे शनि भी अस्तंगत है। तो शनि भी असंगत रहेंगे तो उस केस में क्या हो रहा है, शनि का आपको बुरा परिणाम नहीं मिला है, क्योंकि मैंने शनि का गोचर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। शनि के असंगत का गोचर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जरूर जाके चेकआउट करिए। अब यहाँ पे बुध कौन सी राशि के स्वामी है? या आपके छोटे भाई बहन, मतलब तीसरे भाव के, जो आपके करेज को दिखाता है, ब्रेवरी को दिखाता है, पेपर वर्क को दिखाता है, डॉक्यूमेंटेशन को दिखाता है, और आपके प्रारब्ध भाव का स्वामी है। इसका अर्थ है कि लाभ जो है आपके पराक्रम और आपके प्रारब्ध को पूर्ण करने के बाद ही आपको मिल सकता है। बट अभी की परिस्थिति क्या करती है कि आपसे वो प्रारब्ध पूर्ण नहीं हो पाएगा। बहुत लोगों के लिए ये टाइम पीरियड क्या होगा, डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग किसके लिए, जॉब के लिए, या आपके खुद के दिन भर के रूटीन में भी क्या होगा, डिस्टरबेंस रहेगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के कारण आपका रूटीन जो है डिस्टर्ब होते रहेगा। आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, आपके कानों में दर्द हो सकता है, ये हो सकता है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब वही अगर वृषभ लग्न की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है, असंगत बुध का, ये आपके दशम भाव में हो रहा है। तो आप काम के रिगार्डिंग थोड़ा सा आप वरी रह सकते हैं। आपको काम के लिए आपके ऑफिस में एनवायरनमेंट जो बना हुआ है अभी कैसा बना हुआ है कि आप थोड़ा सा उस चीज को लेकर वरी हैं, चिंतित हैं। क्योंकि हो सकता है कि जो आपने काम किया है या जो टास्क है आप कर नहीं पा रहे हैं, समय पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड कोई और चीज को लेकर बॉक्ड अप है, त्रस्त है। तो वो क्या हो सकता है, आप अपने संतति को लेकर त्रस्त हो सकते हैं। संतान के स्कूल चेंज करनी है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, या कोई ट्यूशन चेंज करनी है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। वही सेम चीज क्या हो सकती है, पंचम भाव का ही स्वामी है बुध। तो आप अपने रिलेशन को लेकर आपके प्रेम, क्योंकि पंचम भाव प्रेम प्रणय का भी है, तो आपके जो जिसके साथ में आप जुड़े हुए हैं, जिसके साथ में आपका अफेयर है, उस व्यक्ति को लेकर चिंतित है। उस व्यक्ति ने किसी न किसी चीज को लेकर आपको चिंतित करके रखा हुआ है, और या डिमांड है उस व्यक्ति से आपको, और वो आप डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। यही वो जो बुध है वो आपके कुटुंब भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है। इसका अर्थ है कि किसी न किसी को आइदर पैसे देना है, समय आ गया है। समटाइम्स बहुत बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ईएमआई और सैलरी उनकी जब आती है तो बीच में बहुत कम टाइम पीरियड होता है, और आते ही साथ सैलरी आते ही साथ सारे जितने देनदार, जितनी चीजें देने के लिए वो पैसा लगना होता है वो लग जाता है, और आपके पास 10 तारीख को या 15 तारीख को कुछ भी पैसे नहीं बचते हैं। बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत रेयर होता है। और फिर चिंता रहती है उन्हें कि अब कहीं कुछ खर्चा आया तो कैसे काम करेंगे। तो या कुटुंब में कोई समस्या आई तो कैसे काम करेंगे। तो इस प्रकार की वरी, इस प्रकार की चिंता कुटुंब को लेकर, संतति को लेकर, ये हो सकता है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो ये उनका गोचर भाग्य भाव में हो रहा है। तो अस्तंगत बुध भाग्य भाव में है, तो इसका एक तो आप अपने पिता को लेकर चिंतित हो सकते हैं। अब भाग्य, इस जो भी आपकी चिंता है उसका ठेठ परिणाम आपके भाग्य पे हो रहा है। उसका ठेठ परिणाम जो है वो किस चीज पे हो रहा है, आपके सुखों पर हो रहा है, आपके खुद पे, खुद के हेल्थ पे हो रहा है। छोटी छोटी ट्रबल्स बनी रह सकती है, जैसे बलगम होना, जैसे
सर्दी होना, खांसी होना, या उसके कारण चेस्ट में इन्फेक्शन होना, लंग्स में इन्फेक्शन होना, या जो खांसी है, सर्दी है, वो बनी रह रही है, वो जा नहीं रही है, तो उसके कारण आपकी काम करने की क्षमता कम हो रही है। ये सेम चीज आपके पिताजी के लिए भी हो सकती है कि सडनली वेदर चेंज के कारण भी आपको दिक्कतें हो रही है। माता के लिए हो सकती है कि वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, और नर्व्स के प्रॉब्लम के कारण वो दुखते हैं, पैर दुखते हैं, या मान लीजिए कि हाथ दुखते हैं, या चेस्ट एरिया दुखता है, या पीठ का एरिया दुखता है, ठंडी भर जाती है। ये छोटे छोटे जो ट्रबल्स हैं शरीर के, जिसके लिए आप झंडू बाम जैसी चीजें लगा लेते हैं, तो ये रहेंगी, ये ट्रबल्स देते हैं। अब चौथा भाव है, चौथे भाव का स्वामी है वो बुध, और और लग्न भाव का स्वामी है, और वो कहाँ अस्तंगत हो रहा है? भाग्य में हो रहा है। तो इन दो कारणों की वजह से भाग्य में क्या होती है, भाग्य का साथ या भाग्य से जो चीजें मिलने वाली होती है, हम वहां पे पहुंच नहीं पाते हैं। अपॉर्चुनिटी होते हुए भी हम अपने ही कारणों के कारण, अपने ही प्रॉब्लम्स के कारण वहां या उस व्यक्ति तक, उस स्थान तक पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत बार ऐसे में आप अपनी यात्रा भी कैंसिल करते हैं, कहीं बाहर जाना कैंसिल करते हैं, कहीं किसी किसी को मिलने जाना है तो आप कैंसिल करते हैं। यहाँ पे खास माता का ध्यान रखिए, क्योंकि फिलहाल केतु भी आपके चल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो माता से संबंधित भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है कि उनकी भी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिए। कर्क लग्न है, देखिए कर्क लग्न के लिए ये जो बुध का गोचर है, ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है। और अष्टम भाव में बैठकर ये, अब अष्टम भाव किस चीज का है? पैतृक संपत्ति का है, आपके अनअटेंडेड इमोशंस का है, आपने जो चीजें क्लोजर नहीं करी ना, अधूरी छूटी छोड़ी हुई है, उसका है ये भाव। और ये आपके क्रॉनिक डिसीजेस को भी दिखाता है, तंत्र मंत्र यंत्र या इस प्रकार की अ, विद्याओं को भी दिखाता है। अब यहाँ पे सूर्य भी है, और शनि भी है, बुध भी है, तो इन तीनों का इम्पैक्ट है यहाँ पर। तो ये बहुत सारी लाइफ के एस्पेक्ट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। हम अभी खास बुध के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बुध कहाँ, किस भाव का स्वामी है? आपके व्यय भाव का स्वामी है। ये हॉस्पिटलाइजेशन को एक्टिवेट करता है या खर्चे को एक्टिवेट करता है। तो कर्क लग्न के जातकों के लिए क्या हो रहा है अभी? हो सकता है कि भाई आपके घर में आपके छोटे भाई बहनों को लेकर कहीं ना कहीं क्या है, कुछ क्लिनिक विजिट्स चल रही हैं, ब्लड टेस्ट चल रहे हैं, या कोई ना कोई शोल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, या वर्टिगो का इशू हो सकता है, कान का इशू हो सकता है। आपको खुद को ये चीज सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आप वर्टिगो से परेशान हैं, आप शोल्डर के पेन से परेशान है, रात को सोने जाते हैं तो वो चीज ज्यादा प्रॉब्लम करती है। एक और चीज हो गई कि कर्क लग्न के जातकों के लिए रात को नींद जल्दी नहीं लग रही है, इसके इशू हो सकते हैं। अष्टम भाव में ये है, तो इसका अर्थ है कि आप खाने खाने के ऊपर पे आपका प्रतिबंध है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव से ये बैठ के तीनों ग्रह डायरेक्ट आपके खान पान के भाव को देख रहे हैं, दूसरे भाव को देख रहे हैं, उसके कारण आपका खाना पीना बहुत कम हो गया है। आप उपवास भी कर रहे हैं, या आप मान लीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपके पूरे स्केड्यूल पे है, आपके पूरे लाइफस्टाइल पे हो रहा है। तो कम खाना, और उसके कारण आपको नींद प्रॉपर नहीं लग रही है। और ये चीज क्या करती है, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेमेशन भी रखती है, कहीं ना कहीं थोड़ा नर्व्स में दिक्कत भी रख सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, देखिए। सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव से तीनों ग्रह, मतलब सूर्य, शनि और बुध आपके लग्न भाव को देखते हैं। तो लग्नेश खुद लग्न भाव को देख रहा है, पर लग्नेश कहाँ जाके बैठा हुआ है? सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि अभी आप अपने स्पाउस का कहना ज्यादा मान रहे हैं, या उनके बातों के अनुसार, उनके अनुसार कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके ज्यादा इनपुट्स आ रहे हैं आपके पास में, उनकी बुद्धि ज्यादा आ रही है। क्योंकि अब तो बुद्धि का जो ग्रह है, बुध जो है, वो अस्तंगत होगा। इसका अर्थ है सप्तम भाव का बुध हमेशा क्या करता है? इम्पोर्टेंसी भी देता है। लैक ऑफ परफॉर्मेंस इश्यूज, या लैक ऑफ कैपेसिटी, या हम कैपेसिटी बोलने से अच्छा है कि वो लाइफस्टाइल डिसीज के कारण आई हुई चीज है। सूर्य और बुध आ रहा है, इसके कारण क्या होता है कि दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, आपके सेक्सुअल प्लेजर्स में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है,
बहुत इंटरवल्स हो जाते हैं कर, आप जब उस सुख को लेने जाते हैं तो भी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। यही बुध जो है किस चीज, किस भाव का स्वामी है? आपके कुटुंब भाव का स्वामी है और आपके लाभ भाव का स्वामी है। तो लाभ भाव की अगर बात करें तो फ्रेंड सर्कल्स, कॉन्टैक्ट सर्कल्स, या आपके बड़े भाई बहन, इनसे, इनके कारण आपका थोड़ा सा चिंतित रहना, ये कहीं ना कहीं आपके वरी का कारण बनते हैं। आपके अनअटेंडेड इमोशंस जो हैं जिसके कारण आप तकलीफ में रहते हैं, या आपकी वीकनेस, ये वीकनेस पे ये हाथ रखते हैं, अपन कहते हैं ना दुखती हुई रग पे हाथ रखना और अब छेड़ना, तो वो चीज होती है। इसके कारण हो सकता है कुटुंब के कोई सदस्य हो सकता है, धन ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों भाव जो है, दूसरा और लाभ भाव, ये दोनों धन के भाव हैं। तो धन के भाव होने के कारण क्या होता है यहाँ पे, धन के वजह से आप चिंतित रह सकते हैं कि कैसे चीजें होंगी, पैसा को लेकर चिंतित। और अभी टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है कि आप पैसों के मैटर को लेकर कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग करते हैं तो भी वो डिसीजन मेकिंग क्या होगा, पूर्णतः फलदायक नहीं होगा। अभी आपसे हो सकता है कि गलत डिसीजन भी हो, तो वेट एंड वॉच टिल 10th मार्च, थोड़ा समय रुकिए। यही अगर हम मेडिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो भाई आपका जो राइट ईयर है उसकी इश्यूज हो सकते हैं। आपके लिए आंखों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, दांतों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो दर्द होता है दांतों में, उसके इश्यूज हो सकते हैं। दांतों में दर्द के कारण आप परेशान हो सकते हैं, या फिर आपके पेट में कहीं ना कहीं कुछ समस्या है इंटेस्टाइन को लेकर, वहां पे सूजन होना या वहां पे दर्द होना, इसकी एक संभावना हो सकती है, उसके कारण आप ट्रबल्ड हो सकते हैं। कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न का स्वामी ही बुध है, जो अस्तंगत रूप में चलेगा आप कुछ समय तक। इसका अर्थ क्या है कि ये गोचर इनके 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस क्या है? आपके रोग रिपु ऋण का है। और वहां पे ऑलरेडी तीन ग्रह हैं, सूर्य, शनि और बुध। शनि अस्तंगत है, बुध अस्तंगत है, पर वो सीधे सीधे देख रहे हैं आपके व्यय भाव को। इसका अर्थ है कि स्लीपिंग ट्रबल्स, नींद पूरी ना होना सबसे पहला इम्पैक्ट। नींद पूरी ना होने के कारण पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है, कि आपके एनर्जी लेवल्स डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपका, आपके खाने पीने का या आप मेटाबॉलिज्म जो है मंदाग्नि है यहाँ पे फिलहाल। और आप किस चीज को लेकर अभी वरी हो सकते हैं, आप खुद अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग रह सकते हैं, परंतु यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दशम भाव का भी स्वामी है ये बुध, और 6वें भाव में बैठा हुआ है। ये क्या कहता है कि जब तक आप ना कुछ जो आपके आपको अलॉट किए गए कर्म हैं, अभी कर्म आपके ऑफिस के भी हो सकते हैं और आपके घर में भी हो सकते हैं, कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन करी है बट आपने वो पूर्ण नहीं करी, और वो पूर्ण नहीं करी, उसी के कारण आपने अपना अभी जो चल रहा कर्म है, पेंडिंग कर्म है, वो आपने पूरा नहीं किया। क्रियमान कर्म कहते हैं उसको। वो पूर्ण न करने के कारण भी आपके लाइफ में आपको इश्यूज, स्मॉल स्मॉल ट्रबल्स आ सकते हैं। स्नीजिंग का प्रॉब्लम, मतलब सर्दी का इशू, या ये कहिए कि कहीं ना कहीं एलर्जी का इशू, ये भी हो सकता है। अब ये 6th हाउस में है, तो बहुत सारे कन्या लग्नों के जातक के लिए ये टाइम पीरियड ना जॉब को लेकर, उनके खुद के एग्जिस्टिंग करियर को लेकर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा चिंतित रखने वाला हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, पेपर वर्क को लेकर कहीं ना कहीं इश्यूज है यहाँ पे। आपके सबमिट होने के कारण भी ना आपने टाइम पे सबमिट किया चीजों को, फिर भी कहीं ना कुछ त्रुटि रह जाती है, गलतियां रह जाती हैं। और चाहे चाहे फिर वो आपका कोई कोर्ट केस भी क्यों ना हो, आपका कोई तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लगने के लिए देखिए, ये बुध का असंगत गोचर जो है ये उनके पंचम भाव में हो रहा है। बुद्धि के भाव में बुद्धि का ग्रह आके असंगत होता है। इसका अर्थ है कि अभी कोई भी बड़े डिसीजन लेने के लिए आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं आपको पूर्णतः साथ नहीं देगी। आपको वरी रहेगी, आप चिंता में रहेंगे किस चीज को लेकर, आप अपने संतति को लेकर चिंता में रह सकते हैं। अगर आप प्रेम करने में अगर संलग्न है, आपका कोई अफेयर है, आपकी कोई शादी होने वाली है, तो आप उस अपने पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित रह सकते हैं। आप अपने खर्चों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। नींद ना होने के कारण भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फील हो सकती है।
आप अपने पिता को लेकर या पिता तुल्य जो लोग हैं आपके आसपास उनको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित रह सकते हैं, चाहे वो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो उनकी हैबिट्स हो। यही आप अपने जॉब को लेकर, करियर को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कत में या फिर चिंतित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशम भाव से अष्टम भाव में हो रही है ये अस्तंगत बुध की पोजीशन। तो ये हो सकता है कि आपको रिजाइन करने के लिए या जॉब छोड़ने के लिए प्रवृत्त करे। अभी आपकी दिमाग या आपकी आपकी जो बुद्धि है, डिसीजन मेकिंग जो है वो पावरफुल नहीं है। और पंचम भाव में ये तीनों ग्रह, सूर्य, बुध और शनि। अब सूर्य ने क्या किया है? बुध को अस्तंगत किया है, शनि को भी अस्तंगत किया है। तो उस केस में क्या होता है कि शनि का तो ठीक है, शनि जब अस्तंगत होते हैं तो कम से कम जहां पे भी दृष्टि डालेंगे वहां पे आपको खराब रिजल्ट नहीं आएंगे, या शनि की मारक दृष्टि नहीं है अभी। तो यही बुध जो है वो देखते हैं डायरेक्ट आपके लाभ भाव को, पर वो स्वामी आपके व्यय भाव के हैं और भाग्य भाव के हैं। तो खर्चे का इशू या खर्चे का चिंता होना, ये स्पेसिफिकली हो सकता है आपके जॉब को लेकर और बच्चों को लेकर। तो उनकी स्कूल चेंज या स्कूल का ट्रांजिशन, ये कुछ ऐसी चीजें आपको अभी दिक्कत दे सकती है। और आपके हेल्थ को लेकर क्या प्रॉब्लम आएगा? आपका मेटाबॉलिज्म या आपका स्टमक अभी अपसेट हो सकता है, या स्टमक में आपको डिहाइड्रेशन होने के कारण आपको अभी दिक्कत हो सकती है। ये टाइम पीरियड है जब क्योंकि पंचम भाव स्टमक का होता है, आपको आंखों की दिक्कत हो सकती है। स्पेसिफिकली अगर हम राइट आंख बोले तो इसके कारण आपको कहीं ना कहीं देखने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, चश्मे का नंबर बढ़ जाना, नीज की प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों का दर्द होना, इन्फ्लेमेशन होना उस जगह, उस ऑर्गन पे। ये छोटे छोटे ट्रबल्स आपको परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि का जो ये गोचर है, वृश्चिक लग्न के लिए ये देखिए, असंगत बुध का जो गोचर है चौथे भाव में आ रहा है। तो वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं ना, वो सबसे पहले तो अपने चेस्ट इन्फेक्शन को लेकर, अपने लंग्स इन्फेक्शन को लेकर, सर्दी खांसी, इन सब चीजों को लेकर क्या करें, थोड़ा सा बहुत प्रिकॉटिव हो जाइए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या करने वाला है आपको, ये बिजी रखेगा या आपको बीमार रखेगा। जब बुध बुध जो है वो छोटे छोटे ट्रबल्स को दिखाता है, छोटी छोटी परेशानियों को दिखाता है। कुंभ राशि है तो वो कहीं ना कहीं पिंडलियों को दर्द देना, आपके ब्रीदिंग सिस्टम पे इम्पैक्ट दिखाता है। यही बुध आपके लाभ भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी है, इसका अर्थ ही है कि जो प्रॉब्लम्स या जो ट्रबल्स हो रही है ना, या जो मेडिकल ट्रबल्स भी हो रही है ना, जिससे आपका सुख चैन छूट जाता है, आप सुखी नहीं रह पाते हैं, ये आपके निज दोष के कारण है। क्योंकि अष्टम भाव निज दोषों का है। अपने गलत आदतों के कारण, अपने गलत खान पान के कारण, अपनी खुद केयर न करने के कारण हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को इनविटेशन देते हैं, और प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम जूझ नहीं पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, आपका सुख चैन छीन लेता है ये टाइम पीरियड ऐसा। और बुध के साथ में सूर्य है, शनि है। घर का वातावरण भी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा अभी। घर का वातावरण भी कहीं ना कहीं क्या रहेगा, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बुद्धि इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन ना हो के कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं जिससे कुछ भी फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है। वो कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं। उन कॉन्वर्सेशंस के कारण आप चिंता में पड़ सकते हैं। माइंड बॉग होना, या हम बोलते हैं कि मन का चिंतित रहना, ये अभी कंडीशन हो सकती है वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। और ये चीज कहाँ कहाँ से आ सकती है, ये परेशानी कहाँ कहाँ से आ सकती है? तो आपके बड़े भाई बहन, उनसे ये परेशानियां आ सकती हैं। आपके इन लॉज की तरफ से ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसके कारण आप अभी डील नहीं कर पाएंगे। और आपके स्पाउस का अगर काम अच्छा नहीं चल रहा है, उनकी सैलरी में कुछ घटाव हो जाता है, या उनके काम को लेकर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, टाइमिंग्स चेंज हो रहे हैं उनके जॉब के, उनके उनकी शिफ्ट कुछ चेंज हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपको हो रहा है। ये एक यहाँ पे इम्पैक्ट देखा जा सकता है असंगत बुध का। बट ये टेम्परेरी सिचुएशन है, इट्स गोना चेंज। धनु राशि की बात करें तो क्या है, धनु के लिए ये गोचर जो है असंगत बुध का, ये उनके तृतीय भाव में हो रहा है। तृतीय भाव छोटी यात्राओं का है, भाई 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 बहनों का है, आपके करेज का है, आपके खुद के एफर्ट्स का है।
आपकी आप जो भी समुपदेश देते हैं, एडवाइस देते हैं, ये वो स्थान है। अस्तंगत बुद्ध जब होता है ना, तो किसी को फ्री की एडवाइस मत दीजिए, जब मत जाइए किसी को बताने के लिए ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये टाइम पीरियड है कि वो बैकफायर होगा आपके ऊपर। ये टाइम पीरियड है कि जब आप अपने मुंह से कुछ चीजें बोल रहे हैं तो वो आपका ही नुकसान करेंगे। अब ये बुध आपके लिए देखिए सप्तम भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है। तो अपने वाइफ या अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस, सेवेंथ हाउस इतर लोगों का भी है देखिए। तो यहाँ पे भी आप जितने भी लोगों से मिलते हैं तो डोंट गिव फ्री एडवाइस, डोंट गिव फ्री सजेशन। आपके सजेशन से सामने वाले को नुकसान हो गया तो वो आपको बैकफायर, मतलब आपको आके बोलेगा या बोलेगी कि ये तुम्हारे वजह से हुआ, तुमने कहा था, मुझे सजेशन दिया था। और फालतू का आप चिंता मोल ले लेंगे कि यार मैंने तो अच्छा बताया था, ये ऐसा हो गया। ये टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड है कि पेपर वर्क को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपके नेबर्स भी आपको कहीं ना कहीं अभी क्या करेंगे, कोई ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के कारण आप त्रस्त रहना। ये चीज हो सकती है। आपके पास पड़ोसी जो होंगे उनके कारण आप कहीं ना कहीं, उनकी आदतों के कारण आप कहीं ना कहीं त्रस्त हो सकते हैं, वो ज्यादा सामने आके आपको त्रस्त कर सकती हैं चीजें। छोटी यात्राएं रद्द हो सकती है देखिए। ये छोटी यात्राओं को जाने के लिए जो आपने प्लानिंग कर कर रखी थी तो वो प्लानिंग खराब हो जाती है। तो उसके कारण मूड ऑफ रहना, ये चीज हो सकती है देखिए। अ, अभी टाइम पीरियड जो है वो ऐसा है कि जिसमें आपको शांत लेकर अपने कर्म जो है, आपके खुद के एफर्ट जो है वो ध्यान पूर्वक करने हैं। वो जल्दबाजी में नहीं करना है। आप अगर डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि टाइम पीरियड कंफ्यूजन करते रहें। वो आपके जॉब को लेकर हो सकता है, वो आपके प्रॉपर्टी या आपके घर के डिसीजन को लेकर हो सकता है, वो आपके शादी के डिसीजन को लेकर हो सकता है। इन सब बड़े बड़े डिसीजंस को कुछ समय के लिए अगर आप डिसीजन यस या नो एग्जैक्ट नहीं ले पा रहे हैं तो स्टे स्टे पुट, थोड़ा समय जाने दीजिए। मकर लग्न के लिए देखें तो ये जो गोचर है ये उनके दूसरे भाव में हो रहा है, बुध, अस्तंगत बुध का। धन भाव में ही अस्तंगत बुध का आना ये क्या दर्शाता है, भाग्य से जो पैसा मिलने वाला था वो अभी नहीं मिलेगा। या वो कुछ ना कुछ किसी न किसी कारण की वजह से वो पैसा कहाँ खर्च हो जाएगा, अपने ही क्या बोलते हैं, अब मेंबर्स के ऊपर खर्च हो जाएगा। घर में कुछ काम कर लिया उसके लिए खर्च हो जाएगा। घर के रेनोवेशन में, घर के सदस्य के किसी के कुछ सामान खरीदने में, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन में, इसमें भी हो सकता है वो पैसा आपके पास नहीं आएगा। आप खुद चिंतित रह सकते हैं अपने कुटुंब के सदस्यों के कारण, कुटुंब के कारण कहीं ना कहीं चिंता बनी रह सकती है। ये वो टाइम पीरियड है जब भाग्य में भी केतु है और दूसरे भाव में भी असंगत बुध है। तो क्या करता है ऐसे वक्त पे, ये असंगत बुध आपको घर में ना सही प्रकार का वातावरण नहीं देगा। तो ये टाइम पीरियड क्या करेगा, आपको उकसाएगा कि आप गलत वर्तन करें, आप गलत खान पान करें। खान पान के कारण आपको दिक्कत आ सकती है, आपके लेफ्ट आई में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, दांतों का दर्द बढ़ सकता है। पर वो किसके कारण आएगा, आपके ही खुद कुछ गलत बर्ताव के कारण आएगा। और ये करने के कारण ये इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके रूटीन पे, आपके जॉब पे, आपके सर्विस पे रहेगा। बुध बुद्धि का स्वामी है और जब वो अस्तंगत होता है तो इट्स अनेबल टू एग्जीक्यूट द राइट थिंग्स। तो इट आई ट्रबल दे सकता है, ये आपको शोल्डर ट्रबल दे सकता है, ये आपको नी ट्रबल दे सकता है ऐसे केस में। कुंभ लग्न की बात करते हैं देखिए, तो कुंभ लग्न के लिए ये जो गोचर है कहाँ हो रहा है ये गोचर ही उनके लगन भाव पे हो रहा है देखिए। तो लगन भाव में ही बुध जो है बुद्धि के स्वामी, इंटेलिजेंस इसके स्वामी अस्तंगत होकर, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के स्वामी अस्तंगत होकर बैठेंगे। इसका अर्थ है कि अभी आपकी बुद्धि जो है आपका पूरा साथ नहीं देने वाली है, तो कुछ समय रुकना, पेशेंटली वेट करना ही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि ये पंचम भाव जैसे बुद्धि का है वैसे संतति का है, तो संतति को लेकर भी आप कहीं ना कहीं चिंता में रहेंगे। आप अपने पंचम भाव आपके छोटे
बेबीज का होता है, लाइक वर्क जो आपने या बिजनेस जो आपने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है, उस चीज को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे। आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, उस चीज को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे। दिस इज अ टाइम पीरियड कि ये टाइम पीरियड आपको सही रूप से रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, आप शांति से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सोचकर किसी और की बुद्धि को हायर करके भी अगर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इट माइट बी फ्रूटफुल। अदरवाइज ये आपके निज दोषों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपके निज दोषों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। ये टाइम पीरियड है कि जब आप अपनी साधनाओं को, आप अपने पूजा पाठ को, आप अपनी मंत्र चैंटिंग को भी बढ़ाते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए निकल सकता है। तो ये बल देगा आपको उस केस में। ये टाइम पीरियड है कि चिंता किस चीज से आएगी, बच्चों के कारण आ सकती है, और आपके बिजनेस या आपके काम के, आपके स्पाउस के काम के कारण आपको चिंता आ सकती है। मेडिकल ट्रबल क्या हो सकता है, तो पेट में प्रॉब्लम होना। अब ये लगन भाव पे ही बुध बैठे हैं, इसका अर्थ है कि जितने वेदर ट्रांजिशंस हैं, नर्व्स के इश्यूज हैं, या वेरिकोज वेन के जो प्रॉब्लम है, या आपको स्नीजिंग का, या सर्दी खांसी, लंग्स का, या मान लीजिए फेफड़ों में म्यूकस हो जाना, उसके कारण खांसी रहना, ये इश्यूज हो सकते हैं। इसके कारण आप पीड़ित रह सकते हैं। ये इन्फेक्शंस हैं, इसको फाइट करना ही इंपॉर्टेंट है। तो घर के उपाय शायद अगर काम नहीं कर रहे हैं तो गो टू डॉक्टर। अंतिम लग्न, मीन लग्न की बात करते हैं तो मीन लग्न के लिए बुध जो है मीन राशि में आकर एक्चुअली नीच के होते हैं, पर वो अभी फिलहाल गोचर कहाँ कर रहे हैं, व्यय भाव में कर रहे हैं। और व्यय भाव किस चीज का है, खर्चे का है, लॉस का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, फॉरेन का है। तो ये वो टाइम पीरियड है कि अगर इस रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन मेकिंग अगर आप करने वाले हैं तो रुक जाइए, थोड़ा टाइम होने दीजिए, उसके बाद ये चीज करिए। बुध जो है आपके पत्रिका में सप्तम भाव के और सुख भाव के स्वामी हैं। और ये दोनों भाव के स्वामी होने के कारण क्या होगा, इस भाव से जो भी चीजें देखी जाती है, अब आपकी माता है, आपकी आपकी पत्नी या आपके पति हैं, स्पाउस हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं खर्चा, उनके कारण कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्च, या यू डिडंट एक्सपेक्ट, आपने अपेक्षा नहीं की थी कि वो खर्चा आपके सामने अचानक आएगा, और वो अचानक आपका खर्चा आके आपके फाइनेंस के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। ये एक इशू हो सकता है। देखिए, कुछ चेंज है यहाँ पे, कुछ चेंज है, शिफ्ट है, जो जिसके थ्रू आपको, एक चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है, जिसके थ्रू आपको इस टाइम पीरियड में जाना पड़ सकता है। वो एग्जैक्ट किस दिशा से आ रहा है, you need to analyze, you need to introspect regarding that। वो फॉरेन से आपका इंडिया में आना, इंडिया से फॉरेन में जाना, आपके आपके घर को लेकर, आपके घर चेंज को लेकर, आपके प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर, ये सब चीजें हो सकती है। देखिए, तो ये था अस्तंगत बुध का गोचर सभी लग्न राशियों के लिए। हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में, कीवर्ड्स के फॉर्म में समझा कि बुध के गोचर को हम कैसे समझे, कैसे अप्लाई करें, आप सबको किस प्रकार से रिजल्ट आते हैं, या आप सबको किस प्रकार से इसका प्रतिसाद मिलता है। ये टाइम पीरियड में आप अपने एक्सपीरियंस जो है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके शेयर कर सकते हैं। सही रूप से समझने के लिए आप किसी ज्योतिषी का परामर्श भी ले सकते हैं। बहुत बार जब हम नहीं खुद देख पाते हैं तो ऐसे में किसी स्पेसिफिकली बुद्ध के गोचर के लिए, क्योंकि आपकी बुद्धि अगर आपको फायदा नहीं करके दे सकती, तो देन हायर समबडी एल्सेस इंटेलिजेंस इन दैट मैनर। ठीक है। सो अब मैं यही इस वीडियो को विराम देती हूँ। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको, ये सूत्र जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे सिखाया है, वो अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो एटलीस्ट एक इंसान के साथ में शेयर करिए वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एटलीस्ट एक इंसान को। और मैं जल्द ही मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। थैंक यू।